सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज हम जानेंगे कि पी वाई क्यू रूप में किस तरह से व्यक्त किया जाता है। जैसे में सबसे पहले समझिए पी वाई क्यू का मतलब होता है कि फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न के रूप में किसी भी संख्या को कैसे व्यक्त किया जाता है। जैसे में 3 को हमको भिन्न रूप में बदलना है, तो 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 और नीचे 1। अब देखिए ऊपर भी p है और नीचे q, यानी कि ऊपर अंश और नीचे हर। ये पी वाई क्यू के रूप में है। 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 3 पी वाई क्यू रूप में है। मान लीजिए कि है 4.5, तब हम क्या करेंगे, इसको पी वाई क्यू रूप में लिखने के लिए 4.5 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 और पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 1 जीरो बैठाएंगे, तो इधर हो गया 45 और नीचे के 10। इसको अगर हम काट भी सकते हैं, 5 9 45, 5 दूना 10, यहाँ पे 9 और नीचे हो जाएगा 2। अब ध्यान से देखिए तो ये पी वाई क्यू रूप में हो गया। यानी कि मान लीजिए ये दशमलव है, दशमलव के बाद जो है सो लिमिट, संख्या का लिमिट है, तब हम उसको पी वाई के रूप में ला सकते हैं। अगर यहीं पे 3.222 इस तरह से 222 बढ़ते जाए, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो था कि 4.5 था, यानी 4 पॉइंट हटाए तो नीचे 1 का पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 1 जीरो। लेकिन इसमें देखिए 3.2222 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1, ठीक है, लेकिन पॉइंट के बाद कितना संख्या है तो कोई पता नहीं, और लिमिटेड है यानी कि इनफाइनाइट। तो जब इनफाइनाइट है तो हम जीरो कितना बैठाएंगे। इसी को आज हम सीखेंगे कि इसको पी वाई क्यू रूप में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सीखने से पहले सबसे पहले एक बात समझिए। मान लीजिए कि 9.3333 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 9.3 के पावर वार, यानी कि इसको दंड इस तरह से लिख सकते हैं। मान लीजिए कि 9.45454545 इस तरह से 4545 रिपीट हो रहा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 9.45 के पावर दंड। 45 के पावर दंड का ये मतलब है कि 45 9 पॉइंट के बाद 45 रिपीट हो रहा है। एक और समझिए 1.1001 1001 1001 1001, इसका ये अर्थ है कि 1.1001 जो है से बार बार रिपीट हो रहा है। ये जाता है हमारा इनफाइनाइट तक, तो इसको 1.1001 के पावर दंड लिखेंगे। ठीक इसी के अपोजिट ये होता है। मान लीजिए कि 3.1 के पावर दंड है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दंड का मतलब होता है कि जिस पर दंड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 3.1111 कहाँ तक रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट तक, यानी कि कोई पता नहीं, अनंत तक रिपीट हो रहा है। 4.23 है के पावर दंड है, तो 4.223 कहाँ तक, अनलिमिटेड, यानी कि अनंत तक, यानी 23 हमारा अनलिमिटेड तक रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से ये होता है। तो अब हम क्या करेंगे इसको कि 3.22, इसको देखिए 3.2222 कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.2 के पावर दंड। अब हम इसको पी वाई क्यू के रूप में लिखें। देखिए 3.2 के पावर दंड को पी वाई क्यू के रूप में कैसे लिखें। सबसे पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.2 के पावर दंड है, यानी कि 2 कितना बार रिपीट हो रहा है, बार बार। आप इसको कितना बार भी लिख सकते हैं आवश्यकता के अनुसार, हम यहाँ पे इनफाइनाइट डाल दिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना कि x बराबर पूरा के मान लीजिए 3.222222 आप कितना बार भी लिख सकते हैं। इसको भी इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण फर्स्ट मानेंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें दोनों तरफ से 10 से गुना करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना
करने पर इधर 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा बराबर है। इधर अब हम देखिए 3.2222 ये इनफाइनाइट तक है। इसको हमको करना है 10 से गुना। सबसे पहले समझिए कि 4.32 है, इसको हमको 10 से गुना करना है। लॉजिक समझिए, तो 4.32 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 पॉइंट के बाद 2 संख्या तो 2 जीरो आ गुना के 10। तब क्या करेंगे कि 0 से 0 काटे, इधर हो गया 432 और नीचे 10। यहाँ पे पॉइंट नहीं है क्योंकि पॉइंट तो हटा दिया एक, और पॉइंट के बाद 2 संख्या था तो 2 जीरो। अब देखिए 1 जीरो से भाग देते हैं और इधर 1 रहता है तो 1 अंक के बाद दशमलव यानी कि 43.2। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे कि 4.32 में 10 से गुना किए यानी 1 0 से गुना किए तो दशमलव है से 1 अंक इधर हमारा खसक गया है। देखिए यहाँ 4 के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 4 3 के बाद पॉइंट हुआ। इस तरह से मान लीजिए कि इसी में अगर हम क्या करें कि 4.32 में 100 से गुना करें, 2 संख्या से गुना करें यानी कि 1 0 से गुना करेंगे तो दशमलव जो होगा सो इधर की संख्या इधर की ओर बढ़ेगा, यानी दशमलव इधर की ओर बढ़ेगा। जैसे समझिए 4.32 दशमलव हटाए तो नीचे 1, दशमलव के बाद 2 संख्या था 2 जीरो गुना ये तो 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो कटा था बचा हमारा सिर्फ 432। अब देखिए यहाँ पे 4.32 में 100 यानी 2 जीरो से गुना किया, इधर 1 रहे, 2 जीरो से गुना किए और इधर 1 रहे तो संख्या जो है दशमलव जो है सो 2 संख्या दाहिना की तरफ घसकेगा। तो दशमलव संख्या 2 इधर घसका तो देखिए 2 इधर घसका, इधर 0 0, दशमलव के बाद 0 0 रहता है तो उसका कोई मीनिंग नहीं इसका, यानी कि 432। ठीक, इसी प्रकार से इसमें है, यहाँ इधर तो 10x ही है बराबर। अब क्या करेंगे, दशमलव 10 से गुना करेंगे, दशमलव 1 अंक इधर घसकेगा यानी कि 1 अंक इधर घसकेगा तो इधर 32.222 2 कहाँ तक रहेगा, इनफाइनाइट तक। इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड। अब हमको इसमें क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि दशमलव के बाद संख्या सेम आना चाहिए। दशमलव के बाद संख्या सेम आ जाए समीकरण को हम लगा देंगे। अब देखिए तो दशमलव के बाद यहाँ पे संख्या 2 2 2 2 है, इसमें भी दशमलव के बाद 2 2 2 है, तो ये दोनों से ही हमारा काम चल जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। पहले फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट हमारा क्या है, x बराबर 3.2222 इनफाइनाइट तक, x बराबर 3.2222 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और समीकरण सेकेंड कितना है, 10x बराबर क्या है, 3.2222 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब दोनों का अब हम क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाने पर सबसे पहले देखिए यहाँ पे 10x है, यहाँ पे x है, तो बड़ा में से छोटा को अब हम हटाएंगे। यहाँ लिखेंगे 10x बराबर 10x बोला ये समीकरण सेकेंड है 32.2222 इनफाइनाइट तक। इधर है x बराबर 3.222 इनफाइनाइट तक। अब ध्यान रहे इधर जितना हम 2 लेंगे उतना ही इधर लिख सकते हैं, यानी इनफाइनाइट तक है, इधर भी इनफाइनाइट तक है, उससे मतलब नहीं था, इनफाइनाइट पूरा कट गया। और इधर इसको अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 32 में से 3 गया हमारा बचा 29, इधर हो गया 10x में से x गया तो बचा इधर 9x। अब क्या करेंगे, 9x बराबर इधर हो गया हमारा 29, तो x बराबर ये गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में, तो ये हमारा x बराबर 29/9। ये हमारा p/q के रूप में यानी भिन्न के रूप में हो गया। आप इसको जांच भी कर सकते हैं, जैसे में 29 में भाग देंगे 9 से तो हमारा इतना आना चाहिए 3.2222 इनफाइनाइट तक। अब देखिए 9 तिया 27 बचा क्या 2, दशमलव देंगे यहाँ पे कितना आएगा 0, 9 दूना 18 बचा क्या 2, दशमलव के बदले 0, 9 दूना 18 बचा क्या 2, दशमलव के बदले 0। इस तरह से ये बढ़ते जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 29/9 बराबर 3.22222 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, या 29/9 बराबर
3.2 के पावर दंड। दंड का मतलब होता है कि 2 को हम इनफाइनाइट तक लिखते हैं, यानी कि ये हमारा सही है। आप इसको जांच भी कर सकते हैं। और दूसरा देखते हैं आगे हम इसी तरह से। देखिए 2 नंबर है 1.272727 को पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। सबसे पहले तो इसको समझिए कि 1.272727 कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। अब हम क्या करेंगे, माना कि x बराबर पूरे के मान लीजिए 1.272727 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इसको समीकरण फर्स्ट मानिए। अब समीकरण फर्स्ट रहे फर्स्ट में हर हाल में 10 से गुना कीजिए और दशमलव के बाद संख्या सेम लाने की कोशिश कीजिए। और क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट के कौन है, ये पूरा समीकरण फर्स्ट है। समीकरण फर्स्ट में 10 से गुना करने पर, तो समीकरण फर्स्ट में 10 से गुना करेंगे दोनों तरफ, तो इधर 10 से गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा हमारा 10x बराबर इधर 10 से गुना करेंगे। अभी हम पीछे बताए हैं कि वो 10 से गुना करेंगे तो दशमलव जो है से दाहिना की तरफ घसकते जाएगा, यानी 1 0 से गुना करेंगे तो 1 अंक घसकेगा, 2 0 यानी कि 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक इधर घसकेगा, 1000 से गुना करेंगे तो 3 अंक घसकेगा। तब देखिए 1 0 यानी कि 10 से गुना कर रहे थे दशमलव 1 अंक इन्हें घसकेगा, तो 1 अंक इधर घसकेगा तो इधर क्या बचेगा 12 पॉइंट, तो इधर हो जाएगा 12.7272 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब इसको समीकरण सेकेंड मानेंगे। क्या बताया है कि दशमलव के बाद सेम आ जाए तो वह दोनों को लेना है। देखिए तो दशमलव के बाद 2 7 2 7 2 7 है, लेकिन इसमें दशमलव के बाद 7 2 7 2 तो सेम नहीं है। फिर सब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में 10 से गुना किए थे, अब हम 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना करने पर, यानी समीकरण फर्स्ट में तब तक गुना करते रहेंगे जब तक कि दशमलव के बाद सेम ना आ जाए। और हाल में 10 से नहीं लगे होगा तो 100 से नहीं तो 1000 से नहीं तो इस तरह से जीरो बैठाते जाएंगे, यानी कि पहले 10 से, फिर नहीं होगा दशमलव के बाद सेम नहीं आएगा तो वो 100 से, फिर दशमलव के बाद सेम नहीं आया तो 1000 से, फिर दशमलव के बाद सेम नहीं आया तो 10,000 से। इस तरह से अब हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तब देखिए समीकरण फर्स्ट में 10 से गुना किए, दशमलव के बाद सेम नहीं आया, फिर समीकरण फर्स्ट में हम 100 से गुना करेंगे। अब देखिए समीकरण फर्स्ट ये है, 100 से गुना किए तो क्या हो जाएगा हमारा 100 बराबर 100 यानी 100 से गुना करेंगे तो इसमें 2 0 तो 2 संख्या दशमलव जो है से 2 संख्या इधर आएगा, तो 2 संख्या इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 127 पॉइंट इधर कितना हो जाएगा 127.27 कहाँ तक, इनफाइनाइट। तब इसको समीकरण सेकेंड से थर्ड मानेंगे। अब तीनों समीकरण में अब हम देखेंगे कि दशमलव के बाद सेम कहाँ है। इसमें देखिए दशमलव के बाद 2 7 2 7 2 7 है, इसमें दशमलव के बाद 7 2 7 2 है, तो यानी कि ये तो लगने वाला है नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद इसमें और इसमें डिफरेंस है। अब इसको लेके चलेंगे तो 1 पॉइंट दशमलव के बाद 2 7 2 7 2 7 है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 7 2 7 2 7, तो यानी कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण थर्ड से अब हम इसको हल करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण थर्ड 100 है, समीकरण फर्स्ट 1 है यानी कि x है, तो समीकरण थर्ड में से फर्स्ट को घटा देंगे, तो समीकरण थर्ड में से फर्स्ट को घटाने पर, तो समीकरण पहले थर्ड लिख लेते हैं। समीकरण थर्ड ये पूरा है, तो पूरा है 100 बराबर 127.2727 यानी इनफाइनाइट तक। अब समीकरण थर्ड लिख लिए। अब फर्स्ट कहाँ है, समीकरण x बराबर 1.272727, तो x बराबर 1.272727 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे 2 7 2 7 2 7 है, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 7 2 7 कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक, इनफाइनाइट। दशमलव के बाद सेम है, यहाँ भी दशमलव के बाद सेम है, तो ये पूरा घट के 0 आ जाएगा। अब 127 में से 1 गया तो बचेगा इधर 126 बराबर है, तो बराबर 100 में से 1 गया यानी कि 100 के आगे x है, 100 x के आगे 1 है, तो 100 में से 1 गया तो बचा 99, x है तो x। अब देखिए इधर क्या हो गया 99, x बराबर 100,
26। तो x बराबर जो गुना में रहता है या बराबर के इधर जाता है तो भाग में, यानी कि 126 और नीचे हो जाएगा 99। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको काट भी सकते हैं, कटने वाला होगा तब काटेंगे। 3 से देखते हैं एक बार काट के। 3 से रूल क्या होता है कि ये पूरा संख्या का जोड़ 3 से कट गया तो ये संख्या पूरा 3 से कट जाएगा। जैसे में 6 2 8 है 1 9, यानी 9 3 से कटेगा तो ये 126 में 3 से कटेगा। देखते हैं 126 3 से, 3 चौका 12, 3 दूना 6, यानी कि 42 आया। 42 ये 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9 यानी 33। तो x बराबर हो गया हमारा 42, नीचे हो गया 33। ठीक है, तो ये हमारा p/q के रूप में यानी कि भिन्न के रूप में हो गया। आप इसको जांच भी कर सकते हैं। जैसे में देखिए 42 है, भाग कैसे दे रहे हैं हम, 33 से। तो भागफल हमारा क्या आना चाहिए पूरा, हम भागफल पहले ही लिख देते हैं। भागफल यहाँ पे दिया हुआ है 1.272727 आना ही चाहिए हर हाल में। तो 33 से एक मरतबा में लगाएंगे तो 33 क्या जाएगा, इसमें से 12 में से 3 गया, बचा 9, कट गया, दशमलव के बदले 0, फिर 33 दूना 66, बचा क्या हमारा, इधर बच गया 4 और इधर बच गया 1, 14, दशमलव के बदले 0, 33 से अब 7 मरतबा में लगाएंगे। 33 7 3 21, 7 में 2, 7 3 21 2 23, यानी कि 7 3 21 क्या बचा यहाँ पे, 8 में से यहाँ पे 2 बचा ना, तो 200 क्या हो गया हमारा 31। तो इधर हो गया है, इसमें से कहाँ से लेंगे 10, 10 में से गया 9, इधर हो गया कट गया, फिर दशमलव के बदले 0, फिर 2 मरतबा में 66, घट के कितना आएगा हमारा, घट के आ जाएगा हमारा 24, दशमलव के बदले 0, फिर इस तरह से हमको बढ़ते जाएगा, यानी कि ये सही है। ठीक है, फिर से एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको हम लिख लेंगे, उसको x के बराबर मानेंगे, समीकरण फर्स्ट उसको मानेंगे। समीकरण फर्स्ट में हर हाल में 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना किए तो 10 से गुना किए 1, यानी कि डबल 10 से गुना करते हैं तो 0.1 अंक दाहिना की तरफ भागता है। तो दाहिना की तरफ वो दशमलव यहाँ पे है तो दशमलव यहाँ चला गया, यानी 12 के बाद। यहाँ पे देखिए 12 के बाद। अब देखेंगे सबसे पहले सिर्फ मेन फोकस होना चाहिए कि दशमलव के बाद सेम कोई 2 समीकरण में आ जाए, उसी समीकरण को लेके चलेंगे। जैसे में देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे 2 7 2 7 2 7 है, यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 7 2 7 यानी सेम नहीं है। तो सेम नहीं है तो 10 से गुना किए थे, तो अब हम क्या करेंगे 100 से गुना करें। किसमें, समीकरण फर्स्ट में। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में 100 से गुना किए तो 100 से गुना करेंगे तो इसमें 2 जीरो यानी कि 2 संख्या इधर भाग गया, तो 127.2727। अब तीनों समीकरण में देखेंगे कि दशमलव के बाद सेम कहाँ है। इसमें दशमलव के बाद 2 7 2 7 है, इसमें भी दशमलव के बाद 2 7 2 7। तो इस समीकरण फर्स्ट और सेकेंड थर्ड को लेके चलेंगे। समीकरण थर्ड बड़ा है और फर्स्ट छोटा है। अब क्या करेंगे, समीकरण थर्ड में से फर्स्ट को घटा लेंगे। घटाने के बाद देखिए दशमलव के बाद इधर भी सेम है, दशमलव के बाद इधर भी सेम है, घट के 0 आ गया। घट के यहाँ पे क्या आ गया 0, 0 तो लिखते नहीं है। 127 में से गया 26, इधर 100 में से गया बचा 99। गुना में है, इधर आके भाग में। इस तरह से इसको काट के इतना लाए। ठीक है, देखिए एक और है 0.2353535। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिपीट क्या हो रहा है, 3 5 3 5 3 5। तो जो रिपीट हो रहा है उसको सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 0.235 3 5 3 5 3 5। इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.235 के बराबर डन, यानी कि 3 5 क्या हो रहा है हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको माना कि x बराबर 0.2353535 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। एक उसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। फर्स्ट मानने के बाद फर्स्ट में क्या करते हैं 10 से गुना करते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में 10 से गुना करने
फर्स्ट में इधर 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 10x हो जाएगा। इधर 10 से गुना करेंगे 1, यानी कि 1 0 है तो 10 से गुना कर 1 अंक इधर आएगा, तो इधर बचेगा 0 2 पॉइंट, 0 2 पॉइंट क्या बचेगा, 3 5 3 5 3 5, यानी 3 5 3 5 3 5। देखिए ये दशमलव जो है 1 अंक इधर आएगा तो इधर क्या बचेगा, 3 5 3 5 3 5, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये हमारा हो गया समीकरण सेकेंड, समीकरण सेकेंड हो गया। अब देखेंगे सबसे पहले हमको देखना क्या होता है कि दशमलव के बाद जहाँ भी सेम आ जाए हमारा काम हो गया वहीं पे। तो दशमलव के बाद यहाँ पे देखिए तो 2 3 5 है, यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद ये है, तो ये नहीं होगा। फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 5 3 5, यानी दशमलव के बाद सेम नहीं है। फिर अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्टे में हुआ, पहले कैसे गुना किए थे 10 से, अब हम करेंगे 100 से गुना। समीकरण फर्स्ट में 100 से गुना करने पर, तो समीकरण फर्स्ट में 100 से गुना करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 100x 100, यानी कि 100 से गुना करेंगे 2 अंक इधर भागेगा, तो 2 अंक इधर भागेगा तो क्या हो जाएगा हमारा 23.53 53 53 53, तो 23.53 53 53, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब पूरे में देखेंगे कि दशमलव के बाद सेम कहाँ है। दशमलव के बाद यहाँ पे 2 3 5 3 5 3 5 3 5 है, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 5 3 5 है, यहाँ पे दशमलव के बाद 5 3, यानी कि फिर से कोई में सेम नहीं है। फिर जब तक सेम नहीं आए ये हमारा हो गया समीकरण थर्ड। फिर अब हम क्या करेंगे, अब 100 से गुना किए थे, अब हम 1000 से गुना करेंगे। समीकरण फर्स्ट में 1000 से गुना करने पर, समीकरण फर्स्ट में गुना करेंगे। समीकरण फर्स्ट ये है हमारा समीकरण फर्स्ट। 1000 से गुना किए तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1000x बराबर 1000 में क्या जीरो, 3 जीरो, तो दशमलव किधर कितना अंक घसकेगा, 1 2 3 अंक इधर घसकेगा, यानी कि यहाँ पे 235.3535 हो जाएगा, 235.3535, कहाँ तक, अनंत तक। ये हमारा हो गया समीकरण 4। ठीक है, अब 4 में देखेंगे, चारों में देखेंगे कि दशमलव के बाद सेम कहाँ है। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 3 5 3 5 है, यहाँ पे दशमलव के बाद ये है, तो ये तो सेम नहीं है। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 3 5 3 5 मिल गया हमारा समीकरण सेकेंड और 4। समीकरण सेकेंड में दशमलव के बाद 3 5 3 5 है, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 5 3 5 है, तो समीकरण 4 और सेकेंड को लेके चलेंगे। तो 4 हमारा बड़ा है, सेकेंड हमारा छोटा है, तो बड़ा में से छोटा को घटा देंगे। तो समीकरण 4 में से, समीकरण 4 में से सेकेंड को घटाने पर, तो 4 हमारा क्या है, 1000x बराबर 2 3 5.35 3 5 3 5, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। 2 हमारा क्या है, 10x बराबर 2.3535 2.3535 इनफाइनाइट तक। अब हम देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे 3 5 3 5 इनफाइनाइट तक, यहाँ भी दशमलव का 3 5 3 5 कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। ये तो कट गया। अब देखिए इसको घटाएंगे, 5 में से 2 गया, बचा 3, इधर हो गया 233 बराबर, इधर भी घटाएंगे, 0 में से 0, 100 में से 1 गया तो बचा 99x। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 233 और 990 है, गुना में इधर आके हमारा हो जाएगा भाग में। ठीक है, अब देखते हैं एक बार काट के, कटने वाला होगा तो ठीक है, नहीं तो ये हमारा उत्तर P/Q के रूप में हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर। आप चाहे तो जांच भी कर सकते हैं, यहाँ पे इससे भाग दीजिएगा तो हमारा आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, सब सिर्फ ये ध्यान रखना है कि समीकरण फर्स्ट को सबसे पहले x मानेंगे, भले ये सब जो दिया रहेगा उसको x मानेंगे, और उसके बाद उसमें 10 से गुना करेंगे, फिर 100 से गुना करेंगे। दशमलव के बाद सेम जिस 2 समीकरण में आ जाए उस 2 समीकरण को लेके जाएंगे, बड़ा समीकरण में से छोटा को घटा देंगे, और जब तक सेम दशमलव के बाद सेम नहीं आए तब तक हम 1 0 बढ़ा करके, यानी कि पहले 10 से 100 से 1000 से 10,000 से इस तरह से गुना करते जाएंगे, हमारा हल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा।
देखिए एक और है, 0.16 के पावर दंड को p/q के रूप में लिखना है। सबसे पहले तो ये समझ गए हैं कि 0.16 के पावर दंड यानी 6 के पावर दंड है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.16 जो जिसके पावर दंड रहता है वो बार बार रिपीट होता है। कहाँ तक रिपीट होता है? अनंत तक। तब हम क्या करेंगे, 6 को कई बार लिखेंगे? बार बार। कहाँ तक? अनंत यानी कि इनफाइनाइट तक। ठीक है, 6 के पावर दंड है तो 6 बार बार रिपीट होगा। मान लीजिए कि एको के पावर दंड रहता यानी कि दोनों के पावर दंड रहता तो 1 6 कितना बार रिपीट होता? बार बार। यहाँ पे सिर्फ 6 के पावर दंड है तो सिर्फ 6 बार बार रिपीट होगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना कि पूरे को हम x मानेंगे। x बराबर कुछ भी मान सकते हैं, y z कुछ भी मान सकते हैं। 0.166666 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। क्या मानेंगे इसको? समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण फर्स्ट में 10 से गुना करने पर, समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। इधर 10 से गुना करेंगे तो इधर क्या होगा हमारा? 10x बराबर 10 से गुना करेंगे तो 0.1 अंक दाहिना की तरफ घसकेगा यानी कि इधर भागेगा। ठीक है, यानी कि इधर भागेगा तो 0.1 अंक इधर आएगा तो इधर क्या बचेगा? 0 1 0 1.66666 रिपीट होगा। कहाँ तक? इनफाइनाइट। तो इसको क्या मानेंगे? समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को देखिए कि समीकरण क्या है। फर्स्ट में देखिए 1 6 यानी कि इस तरह से है। और समीकरण सेकेंड में देखिए 1.666 नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में कैसे गुना करेंगे? 100 से। समीकरण फर्स्ट में 100 से गुना करने पर, समीकरण फर्स्ट में ही 100 से गुना करेंगे। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में इधर 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 100x बराबर 100 से गुना करेंगे यानी 2 0 है तो 2 दशमलव किधर आएगा? 2 अंक इधर आएगा तो 2 अंक इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? 16.6666 यानी 16.6666 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। समीकरण कितना हो गया? थर्ड। अब तीनों समीकरण में देखिए, वो समीकरण ये है, एक ये है और एक ये है। तीनों समीकरण में देखिए कि दशमलव के बाद सेम कहाँ है? दशमलव के बाद 1 6 है, ये भले 1 6 है। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 6 है, यहाँ भी दशमलव के बाद 6 यानी कि ये और ये एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि ये और ये में समानता है दशमलव के बाद, तो ये दोनों के लेके चलेंगे। बड़ा कौन है? ये। छोटा कौन है? ये। तो समीकरण थर्ड में से सेकेंड को घटा देंगे। यहाँ पे देखिए समीकरण थर्ड में से सेकेंड को घटाने पर देखिए थर्ड कितना है हमारा? 100x बराबर 16.6666 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। सेकेंड समीकरण क्या है? 10x बराबर 1 के पास पहले 0 है यानी कि 1 है। मान लीजिए कि 5 के पावर पहले 0 है तो 5 है। 6 के पावर कितना भी 0 डाल दीजिए तो ये क्या है? 6 है। तो यहाँ पे क्या है? 1.6666 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। दशमलव के बाद इधर भी 6 है, दशमलव के बाद इधर भी 6 तक, इधर भी इनफाइनाइट तक है, इधर भी इनफाइनाइट तक, ये दोनों कट गया। और 16 में से 1 गया तो बचा यहाँ पे 15.000 यानी इसका कोई रोल नहीं है। अब देखिए 100x में से 10x गया तो बचा यहाँ पे 90x हमारा हो गया क्या? 15 के बाद दशमलव .00 है, उसे मतलब नहीं है तो x बराबर हो गया 90 गुना में है, इधर आके हो जाएगा हमारा भाग में। अब देखिए 15 छक्का 90 तो x बराबर 1 बटा कितना हो गया? 6। अब इसको आप जांच भी कर सकते हैं, 1 में 6 से भाग देने पर हमको पूरा आ जाना चाहिए। देखिए 1 में 6 से भाग दिए, 0.1 मरतबे में 6 बचा क्या? 4 दशमलव के बदले 0 6 36 बचा क्या? 4 दशमलव के बदले 0 6 36 बचा क्या? 4 दशमलव के बदले 0। यानी कि आप ध्यान से देखिए कि 1/6 बराबर 0.1
1 6 6 6 कहाँ तक रिपीट हो रहा है, आपका ज़िंदगी बीत जाएगा, बट ये कटने वाला नहीं है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1/6 बराबर 0.1 रिपीट क्या हो रहा है 6 6 6, तो जो रिपीट होता है उस पर पावर डन। अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर दोनों सेम आ गया, यानी कि ये हमारा P/Q के रूप में हो गया, यही हमारा सही है। ठीक है।